मैं एक घर में चोरी करती पकड़ी गई तो मालकिन ने अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी। रात को हम सो रहे थे तो किसी ने मेरी इज्जत लूट ली तो पति मुझे तलाक दे दी। दूसरे बेटे से मेरी शादी हुई तो फिर से वही हुआ, उसने भी मुझे तलाक दे दिया। आखिरकार छोटे बेटे से मेरी शादी हो गई। शादी की रात मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया और सुबह जब मैंने वीडियो देखी तो मेरी चीख निकल गई। क्योंकि दोस्तों, हर रोज नई कहानी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चोरनी तो हूँ पर मैं अमीर बनने के लिए चोरी नहीं करती, बहुत मजबूरी में मैं चोरी करती हूँ। अभी मात्र 18 साल की खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पापा की मानसिक हालत बहुत खराब हो गई और वह बिल्कुल चुपचाप हो गए थे। न किसी से बात करते थे न कोई काम करते थे। घर चलाने के लिए मेरी माँ अपने मालिक के घर में काम करने लगी थी, लेकिन एक रोज मेरी माँ काम पर से घर नहीं आई। मैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए मालिक के घर पर पहुँच गई थी, लेकिन मालकिन ने मुझे मार मार कर घर से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि मेरी माँ उनके पति के साथ भाग गई थी, मालकिन और उनके बच्चे को छोड़कर। अब हमारे घर की हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों से भीख मांगकर खाना खाना पड़ रहा था। आस पड़ोस के लोग अगर कुछ देकर जाते तो हमारा पेट भरता, नहीं तो भूखे पेट सोना पड़ता था। और तभी से घर चलाने के लिए मैं छोटी मोटी चोरियां करने लगी थी। मेरे पापा कभी ठीक ना हो सके और 2 साल पहले गुजर गए। तब से मैं बिल्कुल अकेली और बेसहारा रह गई हूँ। एक बार चोरी का दाग लग जाए तो आप कोई अच्छा काम भी नहीं कर सकते, इसलिए अभी भी चोरी ही करती हूँ। एक रोज चोरी करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बंगला चुना था। रात के अंधेरे में मैं घर पर घुस आई थी। उस घर के लोग शादी में कहीं बाहर गए हुए थे और घर के बाहर ताला बंद था। मैं खिड़की के सहारे घर के अंदर घुस गई थी और वहाँ से कीमती सामान चुराने लगी थी, लेकिन तभी अचानक कमरे में लाइट जल गई। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। घर के लोग उस घर पर मौजूद थे। एक औरत और उनके 2 बेटे थे। उन जवान लड़कों ने मुझे पकड़ लिया था। बड़ा बेटा लगभग 28 साल का होगा और दूसरा लड़का 24 साल का लग रहा था। उन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी कि अब मेरे साथ क्या करेंगे। मैं आज तक चोरी करती हुई कभी भी पकड़ी नहीं गई हूँ। वह लोग तो शाम के वक्त शादी में गए थे, जो कि शहर से बहुत दूर था। मुझे लगा था रात तक वापस नहीं आएंगे। क्या वह लोग मुझे जेल भिजवा देंगे? मैं यही सोच रही थी कि तभी घर की मालकिन कमरे के अंदर आ गई। कहने लगी, तुम चोरी करती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई हो और अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं उनसे माफी मांगने लगी और कहने लगी थी कि मैं बेसहारा हूँ, मुझे कहीं काम नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में चोरी करने आई थी। अगर आप मुझे माफ कर दे तो मैं कभी भी दोबारा चोरी नहीं करूँगी और आप जो काम कहेंगी मैं वह कर दूंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उस औरत ने कहा, ठीक है तो तुम मेरे बड़े बेटे से शादी कर लो। यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। बचपन में मैं एक लड़के को चाहती थी। जब वह लड़का स्कूल जाता था तो मैं उसे दूर से देखती थी और यही सोचती रहती थी, काश मैं भी स्कूल जा पाती। पर मैं उस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। बस स्कूल आते जाते वह लड़का अपनी बची हुई टिफिन मुझे दे दिया करता था, जिसे लेकर मैं अपने घर चली जाती और मैं और मेरे पापा अपना पेट भरते। शायद उसने मुझ पर रहम किया था, जिस वजह से वो मुझे अच्छा लगता था। और आज यह घर की मालकिन अपने बड़े बेटे से मेरी शादी करवाना चाहती है। मैंने कहा, मैं तो एक चोरनी हूँ पर आप तो काफी अमीर दिखती हैं। आपके बेटे की एक से एक हसीन लड़कियों से शादी करवा सकती हैं, तो आखिर मुझसे अपने बड़े बेटे की शादी क्यों करवाना चाहती हैं? उसने कहा, मेरा बेटा 28 साल का हो गया है और 2 बार शादी कर चुका है, पर उसकी पत्नियां उसे तलाक देकर चली गई। आजकल की लड़कियों के बहुत नखरे होते हैं, लेकिन तुम एक चोरनी हो और चोरी करके गुजारा करती हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ एडजस्ट करके रह लोगी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसी वजह से मैं शादी के लिए हाँ कर दी थी, नहीं तो यह लोग मुझे जेल भेज देते। लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आया था इनके बड़े बेटे को उनकी 2 पत्नियां तलाक क्यों दे दी थी। उन्होंने मेरी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दी। शादी की पहली रात जब मेरे पति कमरे में आए तो उसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और फिर 2 गिलास दूध मेरे सामने ले आया। एक मुझे दे दिया और दूसरा
खुद पी लिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इनकी 2 पत्नियों ने इन्हें तलाक क्यों दिया होगा। दूध पीते ही वो सो गया था और मैं देखते ही रह गई। अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने की जगह यह गहरी नींद में सो गया था। घर में रिश्तेदार आए हुए थे, इसलिए मैंने अपने पति को जगाना या उनके साथ कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और खुद भी सो गई। मैं गहरी नींद में चली गई थी और जब सुबह मेरी नींद खुली तो मेरे शरीर में कपड़ा नहीं था और चादर को देखकर मैं बिल्कुल चौंक उठी थी। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि रात में मेरे साथ कुछ हुआ है, लेकिन मेरे पति तो गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मेरे साथ यह सब कुछ किसने किया? मैं चादर के नीचे लेटी हुई थी और मेरे बदन में कपड़े भी नहीं थे। मेरे पूरे बदन में दर्द था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसने मेरे साथ यह गंदी हरकत की होगी। तभी मेरे पति की नींद खुल गई। अब मैं बिल्कुल घबरा गई। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह नींद में हुआ था, पर सवाल यह था कि आखिर मेरी नींद क्यों नहीं खुली। जब मेरे पति ने मेरा वह हाल देखा तो उसी वक्त उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। मैंने अपने कपड़े पहने और घर से बाहर जाने ही लगी थी कि मेरी सास ने मुझे बुलाया और पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आपके बेटे ने मुझे तलाक दे दिया है। मेरी सास तो इस बात को सुनकर बिल्कुल चौंक उठी थी। कहने लगी, तुम तीसरी लड़की हो जिसको मेरे बेटे ने शादी की एक रात बाद ही तलाक दे दिया। मैंने कहा, पर आपने तो कहा था उनकी पत्नियों ने उन्हें तलाक देकर चली गई है। इस औरत ने कहा, मैंने झूठ कहा था। अब मैं रोने लगी और उनसे कहने लगी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मानती हूँ मैं एक चोरनी हूँ, पर मैं बेसहारा हूँ और मजबूरी में यह काम करती हूँ। अगर माँ बाप का सहारा होता तो वह भी मेरी किसी अच्छी घर में शादी करवा देते। मेरी सास ने कहा, मुझे पता नहीं था मेरा बेटा हमेशा ऐसा क्यों करता है, और वह मुझसे पूछने लगी कि आखिर मुझे तलाक क्यों दिया। पर मैं उन्हें क्या बताती कि नींद की हालत में किसी ने मेरे साथ गलत काम किया और मेरी हालत देखकर उनके बेटे ने मुझे तलाक दे दी। पर आखिर कमरे में कौन आया होगा? घर पर काफी सारे रिश्तेदार आए हुए थे कि कोई भी हो सकता है। तभी मेरी सास ने कहा, तुम घर छोड़कर मत जाओ, मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब की है। एक माँ बनकर मैं अपने दूसरे बेटे से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। और फिर उन्होंने अपने दूसरे बेटे से मेरी शादी करवा दी। वह तो मुझसे शादी को तैयार नहीं था, क्योंकि एक तो मैं चोरनी हूँ और दूसरी उसके भाई की छोड़ी हुई पत्नी। मेरी सास ने अपनी कसम देकर उसको राजी किया था। उसका दूसरा बेटा कुंवारा था। शादी की रात उसने मुंह दिखाई का तोहफा दिया, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आ गई। उसने कहा, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे अभी अस्पताल जाना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना। मैं दिल का डॉक्टर हूँ और एक मरीज को मेरी मदद की जरूरत है, वरना उसकी जान चली जाएगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप मरीज की जान बचाइए, मैं तो यहीं पर हूँ। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि इस बार मेरी शादी एक अच्छे डॉक्टर से हुई है जो अपने से ज्यादा मरीज का ख्याल रखते हैं। और फिर मैं कपड़े बदल कर सो गई। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो कमरे का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई। ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई आया हुआ है। पूरे बेड में फूल बिखरे हुए थे और मेरे जिस्म में कोई नहीं था। फिर आखिर रात को मेरी नींद क्यों नहीं खुली? आज तो मैंने दूध भी नहीं पिया था कि कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। दूध का ग्लास तो वैसा का वैसा पड़ा हुआ था, तो किसने मेरे आबरू को बेआबरू किया? मैंने सोचा, अगर मेरे पति को पता लग जाएगा तो यह भी मुझे तलाक ना दे दे। इसलिए मैं जल्दी से उठकर बाथरूम जा ही रही थी कि तभी कमरे में मेरे पति आ गए और मुझे उस हाल में देख लिया था। न जाने मेरे कपड़े कहाँ थे। मैं अलमारी से दूसरे कपड़े लेने ही जा रही थी। मेरे पति तुरंत आकर दरवाजा बंद कर लिया और मेरे पास आ गए। जब उसने मेरे जिस्म को देखा तो कहने लगे, मैं रात को मरीज का इलाज करने गया था और तुम यह सब मेरे पीठ पीछे गुल खिला रही थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैंने यह सब कुछ नहीं किया, मैं तो कमरे में अकेली थी और आपके जाने के बाद ही सो गई थी। मेरे पति ने अपनी मोबाइल निकाली और कुछ तस्वीर दिखाई जिसमें मेरे साथ कोई मर्द था जिसका पीठ दिख रहा था, वह अभी धुंधला किया हुआ था। दूसरे पति ने भी मुझे तलाक दे दिया था और मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। अब मुझे अपनी सास पर भी शक होने लगा था कि कहीं वह किसी मर्द को मेरे कमरे में तो नहीं भेजती।
पर आखिर वह ऐसी जालिम हरकत क्यों करती होगी? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मुझसे वह किस बात का बदला ले रही है? दो बार तलाक हो जाने के कारण मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और सोच लिया था कि अपनी वही जिंदगी में वापस चली जाऊंगी। शायद मुझ जैसी चोरनी की किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। मैं उस घर से जाने ही लगी थी कि मेरी सास ने मुझे रोक लिया। कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे एक रात के अंदर ही अपनी पत्नियों को तलाक क्यों दे देते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुमने मेरी दो बेटों से शादी की और एक रात गुजारने के बाद ही उन दोनों ने तुम्हें तलाक दे दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। जितने की तुमने चोरी नहीं की थी उससे ज्यादा तो तुम्हारा नुकसान हो गया। तुम घबराओ मत, मैं अपने तीसरे बेटे से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। यह बात सुनकर मैं बिल्कुल चौंक उठी। मैंने कहा, पर आपके तो 2 ही बेटे हैं। उन्होंने कहा, मेरा तीसरा बेटा बाहर रहता है, ऐसा काम करता है कि उसे छुट्टियां नहीं मिल पाती, जिस वजह से वह दोनों शादियों में नहीं आ पाया। पर तुम रुक जाओ, मैं अपने तीसरे बेटे से तुम्हारी बात करती हूँ। शाम को मेरी सास आकर मुझसे कही कि मेरा तीसरा बेटा तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अब मैं सोच लिया था कि मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी कि आखिर मेरे पति के गैर मौजूदगी में वह आदमी कौन था जिसने मेरे साथ यह सब कुछ किया था, जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी, जो मेरी नींद की हालत का फायदा उठाकर मेरे साथ यह सब कुछ किया था। आखिर कौन हो सकता है? इस घर में जरूर कुछ न कुछ राज छुपा हुआ है और इस राज पर से अब मैं पर्दा उठाने का फैसला कर लिया था। तीसरे बेटे के आने से पहले ही मैंने उसके कमरे में कैमरा छुपा दिया था। मैंने उनके तीसरे बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी। वह सीधा सेहरा पहनकर शादी के मंडप पर आने वाला था। फिर हम दोनों की शादी हो गई। मेरी सास मुझे अपने छोटे बेटे के कमरे में बैठाकर चली गई थी। मैंने अपना कैमरा अच्छे से चेक कर लिया था। तीसरा बेटा कमरे के अंदर आ गया। उसने मेरा घूंघट उठाकर मुझे एक डायमंड रिंग गिफ्ट की और उसके बाद मेरे साथ प्यार करना शुरू कर दिया। उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी और पूरी रात मेरे साथ वह हाल किया कि मैं रात भर चीखती रही और दर्द से कांपती रही। और अचानक उस हाल में मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने तो तीसरे बेटे की शक्ल भी नहीं देखी, फिर ये कोई बहरूपिया तो नहीं। मुझे पता तक नहीं था तीसरा बेटा क्या काम करता है। वो बस यही कहे जा रहा था, तुम एक चोर नहीं हो ना, तुम्हें आज रात उसकी सजा मिलेगी। और पूरी रात मेरे साथ बार बार करता रहा। सुबह हुई तो वह सो गया था और मैं जल्दी से अपना कैमरा बंद कर दिया। न जाने क्यों मैंने सोचा कि उसकी रिकॉर्डिंग एक बार देखती हूँ, पर कल रात मैं जगी हुई थी और कमरे में कोई तीसरा आदमी आया भी नहीं था। मैं सोच सोच कर काफी परेशान हो रही थी। रिकॉर्डिंग देखने से पहले मैं अलमारी में अपने कपड़े निकालने लगी थी। तभी मेरे पति की पर्स मुझे नजर आई। जब मैंने पर्स खोला तो उसकी आईडी कार्ड देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा पति सुरेश तो एक पुलिस वाला है। मैं रात की बातें याद करने लगी थी कि गर्मा गर्मी के साथ मेरे पति रात को चोरनी कहकर मेरे पति को चोरों से नफरत तो नहीं। जब कपड़े बदल कर मैं वह रिकॉर्डिंग देख रही थी तो मेरी नजर एक टैटू पर पड़ी जो मेरे पति के पैर में थी। ऐसी ही टैटू मैंने अपने दूसरे वाले पति के मोबाइल में देखी थी जब उसने वह रिकॉर्डिंग मुझे दिखाई थी। उस आदमी का चेहरा तो मैं नहीं देख पाई थी जिसने उस रात मेरे साथ गलत किया था, पर टैटू बिल्कुल एक जैसी थी। कहीं सुरेश ने ही मेरे साथ यह सब कुछ नहीं किया। जब सूरज सुबह उठे तो मैं चुपचाप बैठी थी। मैं यही सोच रही थी कहीं यह भी मुझे तलाक तो नहीं दे देंगे। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे ड्यूटी पर जाना होगा, मैं घर अरेंज करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं उसकी तरफ देखती रही और फिर कहा कि कल रात आपने मेरे साथ पहली बार किया या यह पहले भी नींद की हालत में आप मेरे साथ यह सब कुछ कर चुके हो? उसने कहा, तुम यह क्या कह रही हो? मैंने कहा, मुझे सच पता लग चुका है। मैं जानना चाहती हूँ आपने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? उसने कहा, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता था। जब से मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी डिटेल्स भेजी थी तब से मुझे पता चल गया था कि तुम एक चोरनी हो और ये वही लड़की हो जिसने मेरे पापा को मुझसे अलग किया था। मैंने कहा, यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे पापा को तुमसे अलग क्यों करूंगी? उसने कहा, तुम्हारी मम्मी मेरे पापा के साथ भाग गई थी। यह सुनकर तो मैं बिल्कुल निशब्द रह गई थी। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह सब कुछ किया, एक नहीं दो बार, ताकि मेरे भाई तुम्हें तलाक दे दे।
मैंने कहा मुझे बेहोश करके। उसने कहा बड़े भैया ड्रग्स लेते हैं, इसलिए उनकी पत्नियां उनको छोड़कर चली गई थी। उन्होंने तुम्हारे दूध के गिलास में ड्रग्स मिला दिया था और मैंने उसका फायदा उठाया। और जब मंझले भैया हॉस्पिटल चले गए थे तो मुझे दोबारा मौका मिला। मैंने तुम्हें बेहोश करके यह सब कुछ किया था। मैंने कहा मुझसे इतनी नफरत। उसने कहा मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला और पूरी जिंदगी तुम्हें तड़पाऊंगा। मेरी सास इस बात से खुश हो गई थी कि उनके छोटे बेटे ने मुझे नहीं छोड़ा था, अपने साथ मुझे ले आया था, लेकिन हर रात मेरे साथ जालिमों जैसे हरकत करता था। एक दिन मैंने कहा आप पुलिस हो, लोगों की हिफाजत करना आपका काम है, लेकिन आप मेरे साथ हर रात इतनी गलत क्यों करते हो। उस दिन मैंने भी अपनी माँ को खोया था सुरेश, और मेरे पापा तो पहले से ही मानसिक रूप से बीमार थे। 8 साल की उम्र से ही मैं भीख मांगती थी और फिर मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी थी। अगर मेरी माँ ने गलती की तो तुम्हारे पापा ने भी तो गलती की थी और तुम बेवजह ही मुझे इसकी सजा दे रहे हो। पर उनके दिल में तो मेरे लिए जैसे रहम नहीं थी। एक दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो मैंने यह बात मेरी सास से कह दी थी। मेरी सास मुझसे मिलने चली आई थी और अपने बेटे से कह दिया था कि मेरे अच्छे से ध्यान रखे, लेकिन सुरेश का बर्ताव वैसा का वैसा रहा। जिस दिन मैंने उनके बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे को देखकर धीरे धीरे उनका मन पिघलने लगा था। एक दिन सुरेश ने मुझसे कहा तुमने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया था जब मैं 10 साल का था, लेकिन आज तुमने मेरे बेटे को जन्म देकर मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। जाने इसमें मेरी क्या गलती थी। खैर उसके बाद से उसने हमेशा मेरा ध्यान रखा और हमें प्यार हो गया। दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।